आइए मित्रों, कहानी स्टोरी अनेक 34 में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन का पावन पर्व यानी श्रावण मास की पूर्णिमा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि के अहंकार को चकनाचूर किया था। जब वामन देव ने 3 पग में संपूर्ण सृष्टि मांगी तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। इसी त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि से वचन दिया कि वे उसके राज्य की रक्षा करेंगे। उसी दिन से देवी लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधी और भाई की तरह अपनाया। तभी से वह पर्व बलि के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया था। महाराष्ट्र में इससे नारियल की पूर्णिमा श्रावण पर्व के रूप से भी जाना जाता है। इसी दिन समुद्र तट पर लोग नारियल अर्पित करते हैं और अपने जन्मों को बदलकर एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। समुद्र की लहरों जैसे आशीर्वाद बनकर उनके जीवन में शक्ति भर देती है। अब आए एक चमत्कारी कथा सुनिए। बहुत ही पहले की बात है, जब देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था। तब देवताओं की हार निश्चित प्रतीत हो रही थी। तब इंद्राणी माता ने अपने तप से एक विशेष रक्षा सूत्र बनाया। वह साधारण धागा नहीं था, बल्कि उसमें सुरक्षा का दिव्य तेज भी समाहित था। जैसे ही यह रक्षा सूत्र इंद्रदेव की कलाई पर बांधा, तभी उनकी देह से प्रकाश फूट पड़ा और वे युद्ध भूमि में विजयी हुए। तब से यह चमत्कारी रक्षा सूत्र हर युग में भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक बन गया। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तब उस यज्ञ की पूर्ण आहुति पर वे राजाओं को रक्षा सूत्र बांधते थे। यह केवल यज्ञ की रक्षा का चिन्ह नहीं था, बल्कि यह एक आशीर्वाद भी था कि राजा धर्म की रक्षा करे। आज भी यह परंपरा ब्राह्मणों द्वारा यजमानों को राखी बांधने के रूप में जीवित है। अब बात करेंगे उस चमत्कारी राखी की जिसने इतिहास को भी मोड़ दिया। चित्तौड़गढ़ की वीरांगना रानी कर्मावती को जब लगा कि मुगल शासक बहादुर शाह उसकी रक्षा हेतु नहीं आएगा, तो उसने एक राखी हुमायूं को भेज दी थी। यह राखी इतनी भावनाओं से भरी हुई थी कि हुमायूं ने सब कुछ छोड़कर उस अनदेखी बहन की रक्षा के लिए सेना लेकर चित्तौड़गढ़ पहुंच गया। आजकल तो राखी बांधने की रस्म केवल औपचारिकता रह गई है, परंतु वास्तव में यह धागा एक मंत्र है जो बन के मन की शुद्धता, भाई की जिम्मेदारी और रिश्तों की पवित्रता को जोड़ देता है। यह वही धागा है जो हर युग में चमत्कार करता आया है, बशर्ते उसमें सच्चे प्रेम और विश्वास की शक्ति हो। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये रक्षाबंधन की चमत्कारी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री हरि, जय रक्षाबंधन।